अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की हयात तय्यबा में किए जाने वाले फ़ैसलों के बारे में जारी है। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा फ़ैसला लेकर आए हैं कि जो हज़रत सैयदुल औसिया की बारगाह में एक मुजरिम ने आकर एतराफ़ जुर्म किया। माजरा किस तरह से है? माजरा कुछ यूँ है कि एक शख्स ने हज़रत सैयदुल औसिया के हुजूर में आकर लवात के जुर्म का एतराफ़ किया। यानी हज़रत सैयदुल औसिया बाकायदा अपने असहाब के इज्तिमा में मौजूद हैं। असहाब से महवे गुफ्तगू हैं कि एक शख्स आता है और आकर हज़रत सैयदुल औसिया से कहता है कि या अली, मैंने एक बच्चे के साथ बदफेली की है, मुझे आप पाक कीजिए। हज़रत सैयदुल औसिया जो अपने असहाब में के साथ महवे गुफ्तगू थे, इस बात को सुनकर इस शख्स से कहते हैं कि शायद तुम हवास बाख्ता हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं समझ आ रही इस वक्त कि तुम क्या कह रहे हो। ये शख्स चला जाता है। अगले दिन दोबारा हाजिर होता है और आकर एतराफ़ जुर्म करता है और कहता है कि या अली, मैंने एक बच्चे के साथ ज़्यादती की है और गुनाह में चला गया हूँ, मुझे पाक कीजिए। हज़रत सैयदुल औसिया उसे कहते हैं कि शायद तुम हवास बाख्ता हो, तुम्हें इल्म नहीं कि तुम किस जुर्म का एतराफ़ कर रहे हो, चले जाओ यहाँ मेरे पास से। तीसरे दिन फिर वो शख्स आता है और आकर यही एतराफ़ हज़रत सैयदुल औसिया के हुजूर करता है और हज़रत फिर उसे वापस भेज देते हैं। चौथे दिन फिर वो शख्स आता है और आकर अपने जुर्म का एतराफ़ करता है। हज़रत सैयदुल औसिया इसे कहते हैं कि अब चूंकि तुमने 4 मरतबा एक ही जुर्म का एतराफ़ किया है, लिहाजा तुम पर हद जारी करना अब ज़रूरी हो गया है। लिहाजा तुम पर 3 तरह की सज़ाएं बनती हैं जो मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। जी मौला, मुझे बताएं कि मेरी क्या सज़ा बनती है। हज़रत फरमाते हैं कि इस जुर्म की 3 सज़ाएं इस्लाम ने बयान की हैं। पहली सज़ा यह है कि तुम्हें मैं तलवार से एक ऐसी ज़रब लगाऊं और तलवार जहां तक तुम्हारे जिस्म के अंदर दाखिल हो वो चलती जाए। फिर उस ज़रब के बाद तुम जिंदा रहो या चाहे मर जाओ, वो एक अलग मसला है। ये एक सज़ा है। दूसरी सज़ा यह है कि तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पाँव को बांध दिया जाए और तुम्हें एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। तीसरी सज़ा यह है कि तुम्हें जिंदा एक आग में फेंक दिया जाए और धकेल दिया जाए। अब ये शख्स हज़रत सैयदुल औसिया से सवाल करता है कि या अली, मुझे बताइए कि इन तीनों सज़ाओं में सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा कौन सी सज़ा है। हज़रत सैयदुल औसिया इस शख्स को कहते हैं कि दहकती हुई आग में तुम्हें जिंदा फेंक दिया जाना सबसे ज़्यादा सख्त और दुश्वार तरीन सज़ा है। ये इसी सज़ा को अपने लिए इंतखाब करता है और फिर हज़रत सैयदुल औसिया से कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुदा के हुजूर 2 रकत नमाज अदा करूं। 2 रकत खुदावंद मुताल के हुजूर नमाज अदा करता है और कहता है कि ऐ खुदा, तू गवाह रहना, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह का एतराफ़ किया है और फिर तेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन के हुजूर आया हूँ और आकर अपने लिए सबसे सख्त तरीन सज़ा का मैंने इंतखाब किया है ताकि इस सज़ा को मैं इस दुनिया में झेल लूँ और क़यामत के दिन जहन्नुम की आग से महफूज रहूँ। लिहाजा ए खुदा, तू मुझे गवाह रहना कि मैं इस सज़ा को अपने लिए खुद इंतखाब कर रहा हूँ। फिर हज़रत सैयदुल औसिया बाकायदा एक गोदाल, ज़मीन को खोद कर बाकायदा एक गोदाल इसके लिए बनाते हैं जिसमें आग को बाकायदा तौर पर जलाया जाता है। आग जब दहकती है तो इस शख्स को कहा जाता है कि जाओ इसमें चले जाओ। ये शख्स अब इस नमाज को अदा करने के बाद खुदावंद मुताल के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने के बाद जब आग की तरफ बढ़ता है और आग में दाखिल होना चाहता है कि हज़रत सैयदुल औसिया इसे रोक लेते हैं और कहते हैं बस करो, तुम्हारी सज़ा मुकम्मल हो चुकी। क्यों? क्योंकि मलाइका ने अर्श पर खुदावंद मुताल के हुजूर तुम्हारे इस तर्ज अमल से और इस सज़ा के इंतखाब से खुदावंद मुताल के हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं। खुदावंद मुताल के हुजूर, तुम अब बिल्कुल पाक हो चुके हो, लिहाजा बख्शे जा चुके हो
اور اب مزید تمہیں کسی سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سید الاوصیاء کا اس کا ہاتھ تھامنا اور اسے باقاعدہ طور پر اس سزا کے مرحلے سے باہر نکال لینا، یہ حضرت سید الاوصیاء کے وتیرے کے خلاف ہے۔ یعنی آج تک حضرت سید الاوصیاء نے ایسا عمل انجام نہیں دیا۔ یہ اس مطلب کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء کو باقاعدہ طور پر فرشتہ وحی کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ ملائکہ عرش نے اس شخص کی توبہ کے انداز کو دیکھ کر باقاعدہ طور پر گریہ وزاری شروع کر دی ہے، اور خداوند متعال نے اس کے انداز توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے اور اس شخص کو معاف کر دیا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کا اس واقعے کی، یعنی عرش پر ہونے والے واقعے کی خبر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتہ وحی نے حضرت علی ابن ابی طالب کو باقاعدہ خبر دی، لیکن یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ حضرت سید الاوصیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہیں۔ لیکن ارتباط کا برقرار ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ جس شخص کا بھی فرشتہ وحی سے رابطہ برقرار ہو وہ نبی ہوتا ہے، بلکہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا فرشتہ وحی سے رابطہ تو برقرار ہوا لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت مریم کی باقاعدہ مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حضرت سید الاوصیاء کے فیصلوں کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔